नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। आशा है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई भी भली प्रकार कर रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड का ये तीसरा पाठ, जिसका नाम है कविता के बहाने, और जिसके कवि हैं कवि कुंवर नारायण। कवि बताना चाहते हैं कि सीमा रहित विचारधारा एवं भाव प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए चिड़िया की उड़ान का आश्रय लिया गया है। और यहाँ कवि चिड़िया के बहाने से विचारों की उड़ान और कल्पनाओं की उड़ान की तुलना कर रहे हैं, अपने मन के भाव स्पष्ट करना चाहते हैं। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार विचार और कल्पनाएं भी उड़ान भरती हैं, परंतु चिड़िया अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भरती है, जबकि कल्पनाओं की और विचारों की उड़ान अनंत होती है, अनंत काल और सीमाओं से परे होती है। तो देखिए यहाँ कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहना चाहता है कि चिड़िया की भांति विचारों और कल्पनाओं की भी उड़ान होती है, क्योंकि कविता कहा गया है और कविता विचारों और कल्पनाओं के कारण ही बनती है। परंतु कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ान भर सकती है, वह अपनी शक्ति के अनुसार उड़ सकती है, किंतु कल्पनाएं और विचार या भाव जो हैं, उनकी कोई उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। वे अत्यंत तीव्र गति से, वेग से उड़ान भर सकती हैं, और वो भी चिड़िया की समझ से बहुत परे, क्योंकि चिड़िया एक निश्चित गति से और निश्चित दूरी तक ही उड़ान भर सकती है। अब कविता वो बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता या कल्पनाएं कहीं भी जा सकती हैं, सीमा रहित होती हैं, उनके इधर उधर जाने की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए वे सीमा रहित। इस घर का उस घर का मतलब है कि सीमा रहित, तो कहीं भी उड़ान भर सकती हैं, अर्थात उनको कहीं भी पढ़ा और समझा जा सकता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कल्पनाओं की उड़ान कितनी विस्तृत होती है, देश काल सीमाओं से परे होती है, ये भला चिड़िया क्या जाने। क्योंकि चिड़िया की तो उड़ान एक निश्चित समय के लिए, निश्चित दूरी के लिए और निश्चित शक्ति से बंधी हुई होती है। तो यहाँ कवि कह रहा है, कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि जो कल्पनाएं हैं और विचार हैं, जिन्हें कविता कहा गया है, वे उनकी मुक्त उड़ान को, उनकी स्वच्छंद उड़ान को चिड़िया कभी नहीं समझ सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज ये कविता के बहाने, कविता का पहला पद जो हमने आप लोगों को समझाया है, आशा है आप लोगों को भली प्रकार समझ में आ गया होगा। अगला पद हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।